हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एचएम क्लासेस में। बच्चों, पिछली क्लास में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आपके साथ डिस्कस हो चुके हैं और उसमें जो क्वेश्चन बचे हुए थे वो अब हम आपके लिए लेके आए हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो हम लोग इसलिए लेकर के आए हैं क्योंकि आपके सारे टाइप कंप्लीट हो जाए, तो समय ना बर्बाद करते हुए हम लोग चलते हैं इस वीडियो में। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा जरूर, ठीक है। चलिए बेटा, लास्ट क्लास में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड के दो तीन चार क्वेश्चन डिस्कस किए थे आपसे। दोनों ही मेथड डिस्कस हो चुके हैं। एक और टाइप बचता है ग्राफिकल मेथड, उसका एक क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं आपके लिए। सबसे पहले इसको देखते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ये क्वेश्चन बेटा ये दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग, दो इक्वेशन है आपके पास बाय ग्राफिकल मेथड, ठीक है। और जो ग्राफ बने उसमें एक्स एक्सिस और इन दोनों लाइन के बीच बनने वाली जो भी लाइनें हैं उसको आपको शेड भी करना है। तो बहुत शॉर्ट में हम आपको बताने वाले हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपने क्या करना है, पहली जो इक्वेशन है उसको आपने नोट कर लिया कुछ इस तरीके से, ax + by और c को राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर दीजिए। इसके लिए आप एक बॉक्स बना लीजिए। बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। या आपने x लिख लेना है या y लिख लेना है। एक बार इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 पुट कर लीजिए। आप, हम ज्यादा वर्डिंग नहीं कर रहे, शॉर्ट में समझा रहे हैं, समझ लीजिएगा। x की वैल्यू आपने 0 पुट किया, 0 × 3 0, ये 0 हो गया। 2y = 11, यहां से y की वैल्यू फाइंड करिए। y = क्या हो जाएगा, 11/2, 11/2, इट मींस 5.5। अब आप क्या करिए, y की वैल्यू 0 पुट करिए। हमेशा आपने यही करना है, हमेशा एक्सेस पे बने रहिए। एक बार x0, एक बार y0। x0 पुट करने से आप किस एक्सेस पे हो, y एक्सेस पे हो। y0 पुट करने से x एक्सेस पे हो, ठीक है। y0 पुट किया आपने तो 0 × 2 0, ये 0 हो गया। ये x = 11, x की वैल्यू बच्चों क्या आ गई, 11/3। इससे आप डिवाइड लगा दीजिए, 3.6 समथिंग, ठीक है। बस इतना ही रखिए। यही पर दूसरी इक्वेशन हम ले ले रहे हैं बच्चों आपकी, 2x - 3y = -10। इसके लिए भी आप एक बॉक्स बना लीजिए। x y, x की वैल्यू वही हमने क्या करना है, 0 पुट कर देंगे। 0 पुट कर दिया आपने, 0 पुट किया, 0 × 2 0। अब देखिए ध्यान से, -3y = -10, माइनस माइनस कट, y = क्या होगा, 10/3। y की वैल्यू होगी 10/3, डिवाइड लगा लीजिए 3.3। हमेशा पॉइंट गैप निकाल लीजिए, भी आपको पता लगेगा क्यों। फिर क्या करना है बच्चों, y की वैल्यू 0 पुट कर लेनी है। y की वैल्यू 0 पुट किया आपने, तो ये टर्म 0। 2x = -10, x = -10/5, -10/5 बच्चों क्या हो गया, -5। आपकी दोनों ही वैल्यूज आ चुकी हैं। इस इतने से ही आपका ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। इससे ज्यादा आप लोगों को दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। बुक में आप देखोगे कहीं 1 लिया है, कहीं 2 लिया है, कहीं 3 लिया है, उतना बिल्कुल मत मानने पे जाओ। एक बार x की वैल्यू 0 ले लो, एक बार y की वैल्यू 0 ले लो। उसके लिए पॉइंट में वैल्यू है, उससे कोई डरने की जरूरत नहीं है। देखिए हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं जरा। ये आपका x एक्सिस बच्चों, ये y डैश x डैश 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3। अब इसमें आप नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3। अब बच्चों क्या करना है, हमने एक ग्राफ बना लिया कार्टेशियन प्लेन। अब इसमें x0 और y 5.5। x0 तो बच्चों यहाँ हुआ और y 5.5, मतलब 5 और 6 के बीचों बीच ये पॉइंट आपका हो गया, ठीक है। इसके आगे चलते हैं हम लोग। x की वैल्यू 3.6 तो y की वैल्यू 0। x की वैल्यू 3.6 का एक 3.5 के बाद होगी। दो पॉइंट आपने एक लिए और एक लिए, इन दोनों को आप मिला करके और लाइन आगे ऐसे बढ़ा दो। ये आपका ग्राफ हो गया पहला वाला जो आपने लिखा था
3x प्लस 2y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। पहले वाले का ग्राफ ड्रॉ हो गया। दूसरी वाली इक्वेशन 0 पे y 3.3, x 0 पे y 3.3, 3.3 बच्चों कहीं यहाँ आएगा, ठीक है, 3.5 के थोड़ा सा पहले, इसीलिए हमने पॉइंट में करा दिया था आपको। अब x की वैल्यू -5 पे y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -5 ये रही, y की वैल्यू 0 यहीं पर हुई। इन दोनों को मीट करा करके आगे बढ़ा दीजिए आप। ये बच्चों आपका दूसरा इक्वेशन जो है 2x - 3y = -10 का ग्राफ हो गया, ठीक है। दोनों ही ग्राफ बच्चों ने ड्रॉ कर दिए। इसकी मदद से सॉल्यूशन कैसे देते हैं, सॉल्यूशन जब हमने इंट्रोडक्शन दिया था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, तो हमने बताया था आपको कि ये जो दो इक्वेशन है ये जहां जहां कट करती है वही इसका सॉल्यूशन पॉइंट होता है। तो ये दोनों लाइन कहां पर कट की हैं, यहां पर कहीं कट की हैं, और यही इसका सॉल्यूशन पॉइंट है। अब ये पॉइंट कैसे पता करें हम आपको यहाँ पर एक तरीका तो बता रहे हैं जो जेन्युइन है बिल्कुल, जिससे आपको करके दिखाना है, और एक तरीका हम वो भी बताएंगे कि जब आप धर्म संकट में फंस जाओगे कि निकल ही नहीं रहा सर, पॉइंट का डिफरेंस लग रहा था, क्या करते हैं, तो वो शॉर्ट ट्रिक भी हम आपको आज देने वाले हैं, समझिए। पहले तो जेन्युइन मेथड क्या है, जहां पर ये कट की है वहां से आप एक बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन x एक्सिस पे ले आओ और बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन y एक्सिस पे ले जाओ। जहां ये कट हुए x पे 1 और y पर 4, यही इनका सॉल्यूशन पॉइंट हो गया बच्चों। 1,4 इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों क्या करना है आपको कि हमने दूसरा मेथड, मान लो कि आपको लगे सर ये 4 नहीं 4.1 पे आ रहा था, तो आपको करना क्या है, आप रफ में चुपचाप ये दोनों मेथड, दोनों इक्वेशन लो और एलिमिनेशन मेथड रफ में लगा लो, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा विद इन अ मिनट। वहां से जो सॉल्यूशन मिले आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि 1,4 है कि 4.1 है। वहीं पर आप हल्का सा पेंसिल इधर उधर कर सकते हैं, क्योंकि बेटा ग्राफ जब आप बनाते हो पेंसिल की अगर नोक थोड़ी सी भी मोटी है तो उससे पॉइंट मिलीमीटर का आपका डिफरेंस आ जाता है। इसलिए आप क्या करो, एलिमिनेशन से सॉल्व कर लो, तो आपको डाउट नहीं रहेगा। मैं आपने सॉल्व कर लेना और यहाँ पर आपको ग्राफ में शो कर देना है। तो आपका सॉल्यूशन आ गया है 1,4। नेक्स्ट इसमें जो कहा था कि रीजन बाउंडेड दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस और इन दोनों लाइंस के बीच बनने वाले एरिया का रीजन बाउंड करिए। एक्स एक्सिस बच्चों ये है, एक लाइन ये है आपकी, दूसरी लाइन ये है और एक्स एक्सिस ये है, इनके बीच कौन सा एरिया बन रहा है बच्चों, ये, इसको आपको शेड कर देना है और आपका ये क्वेश्चन खत्म। ये 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जो मार्क्स आपका कंप्लीट यहां से मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। अगले टाइप पर चलते हैं। अगला टाइप बच्चों है सॉल्युबिलिटी पे बेस्ड, कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कितने तरीके से सॉल्व किए जा सकते हैं। उसके बाद हमने आपको ये बताया था कि इनकी कंडीशन क्या क्या होती है। 3 कंडीशन वहां पर थी, वो भी आपके साथ हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस की है। उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके क्लास के लिए वो यही है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है और इस बार भी पूरी पॉसिबिलिटी है कि यही टाइप आएगा, इसलिए इसका ही क्वेश्चन मैं लेके आया हूं। बाकी दोनों टाइप हमने नहीं रखे, आप चाहिए तो उसको लगा लीजिएगा, लेकिन इसकी प्रैक्टिस बहुत जम के कर लेनी है आपको। क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू फाइंड करिए अगर ये जो दो इक्वेशंस दी हैं, ये पहली और ये दूसरी इक्वेशन, इन दोनों में सॉल्यूशन जो है वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आए तो k की वैल्यू फाइंड करिए। 2019 में बच्चों आया हुआ क्वेश्चन है और पूरी संभावना है कि 2025 में आपको एलटीज रखा हुआ मिल जाएगा बोर्ड में। इसके सॉल्यूशन की तरफ भी हम चलते हैं, बहुत इजी है, आपको सिर्फ लिखना है फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए बच्चों ने कंडीशन बताई थी क्या, a1 upon a2 equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। तो आपको a1 b1 c1 ये भी पहली क्लास में डिस्कस हो चुका है कि स्टैंडर्ड फॉर्म से आपने कंपेयर कर देना है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से जब आप कंपेयर करोगे तो ये ax, ये by और ये c, तो a यहाँ पर क्या हो गया, a1 2 हो गया, 2 रख दीजिए, 2 अपॉन इसका ये क्या हो गया बेटा k plus 2 is equal to b1, b1 क्या हो जाएगा बच्चों 3, b2 -3 ब्रैकेट 1 माइनस के विद साइन कंपेयर करोगे जब भी आप करोगे, c1 7 और c2 बच्चों 5k plus 1। अब यहाँ पर ये आपकी पॉसिबिलिटीज बन गई, इनको आपको सॉल्व करना है।
दो इक्वेशन बना लो, दोनों में से दोनों को सॉल्व करोगे आंसर एक ही मिलेगा। चाहे आप पहले इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए, चाहे आप इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए, ठीक है। हम कंडीशन फर्स्ट, केस फर्स्ट ले लेते हैं। क्या ले लिया हमने, 2 अपॉन k प्लस 2 इज इक्वल टू 3 अपॉन माइनस 3 इन ब्रैकेट 1 माइनस k। 3 से 3 बच्चों कट हो गया और उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं। इसको टर्म को इधर ले आए तो माइनस 2 इन ब्रैकेट 1 माइनस k इज इक्वल टू k प्लस 2। माइनस 2 प्लस 2k इज इक्वल टू k प्लस 2। k एक साइड ट्रांसफर कर लीजिए आप, k माइनस k इज इक्वल टू 2 प्लस 2, k इज इक्वल टू 4। ये देखिए बच्चों आंसर आ गया आपका। उधर से भी आप सॉल्व करोगे तो पॉसिबिलिटी यही है कि आंसर वही आएगा। आप देख लीजिए, हम वो भी सॉल्व करके आपको दिखा दे रहे हैं। केस सेकंड, 3 अपॉन माइनस 3 इन ब्रैकेट 1 माइनस k इज इक्वल टू 7 अपॉन 5k प्लस 1। 3 3 कैंसिल, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस 7 इन ब्रैकेट 1 माइनस k इज इक्वल टू 5k प्लस 1, माइनस 7 माइनस माइनस प्लस 7k इज इक्वल टू 5k प्लस 1। 7k 5 को इधर आपने ट्रांसफर कर लेना है, 7 को उधर ट्रांसफर कर दिया राइट हैंड साइड में, हो गया 2k इज इक्वल टू 8, k इज इक्वल टू 8 अपॉन 2, k इज इक्वल टू 4। तो बच्चों चाहे आप इन दोनों को कंपेयर करिए या उधर, दोनों ही साइड से आंसर आपका सेम आएगा। आप इन दोनों टाइप को नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन अभी हम और लेंगे वर्ड प्रॉब्लम का, नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन लेके आ गए हम आपके लिए, और वर्ड प्रॉब्लम का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है 2025 के लिए। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से और समझिए, बच्चों के लिए फोबिया है लेकिन बहुत ही इजी है। A motorboat covers a distance of 16 kilometer in upstream and 24 kilometer in downstream in 6 hours। एक कोई मोटर बोट है, मान लीजिए कोई नाव है जो पानी में चल रही है और 16 किलोमीटर जाती है अपस्ट्रीम में और 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम को मेन यहाँ समझना है। डाउनस्ट्रीम बच्चों किसको कहते हैं, पानी के साथ बहना, और अपस्ट्रीम मींस होता है पानी के विपरीत आना, उल्टा आना। तो नॉर्मल सी बात है कि आप उल्टा होगे तो आपकी स्पीड कम हो ही जाएगी, और पानी के साथ जब आप बहोगे तो स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। टाइम कितना लिया है, 6 घंटे। सेम कंडीशन बनाइए इन द सेम टाइम। सेम टाइम में ये 12 किलोमीटर जा रहा है आपका अपस्ट्रीम और 36 किलोमीटर आ रहा है डाउनस्ट्रीम, और आपको दो चीजें फाइंड करनी है। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन द स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ द स्ट्रीम। स्ट्रीम मींस हो गया पानी की धारा, और बोट की स्पीड, दोनों ही आपको फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन बच्चों 2020 और 21 में आया हुआ है बोर्ड में, प्रीवियस ईयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं, जो पूछा है वहीं से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्यूशन। लेट कर लीजिए बच्चों, लेट स्पीड ऑफ बोट इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, ठीक, और स्ट्रीम की भी स्पीड लेट कर लीजिए, एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। देयरफॉर स्पीड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर स्पीड ऐड हो जाएगी, क्योंकि अभी हमने बताया ना आपको, डाउनवर्ड जाओगे पानी के साथ जाओगे तो स्पीड आपकी क्या होगी, बढ़ेगी डाउनवर्ड स्ट्रीम में। और स्पीड इन अप स्ट्रीम अगर कर दें तो बच्चों स्पीड आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ पर कुछ बच्चे गलती कर देते हैं y माइनस एक्स। बेटा कभी भी स्पीड जो आपके क्वेश्चन में होगी वो बोट की ही ज्यादा होगी, धारा बहुत तेज नहीं हो सकती, ठीक है। धारा बहुत तेज अगर आप बहाओगे तो फिर वो समुद्र हो गया, फिर तो सुनामी आ जाएगी, तो वहां पे नहीं जाना है हमको, है ना। हमको बोट को ही तेज रखना है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहली कंडीशन को ध्यान से पढ़िए आप। 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा है, 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा रहा है। दोनों ही केस में आप क्या कर लो, टाइम निकाल लो। आपको एक फॉर्मूला पता होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का। टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस फॉर्मूले पे ही पूरा क्वेश्चन लग जाना है, क्योंकि टोटल टाइम 6 घंटे है और 6 घंटे पे ही सब कुछ है। तो पहली कंडीशन हम जाते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं।
टाइम वन बच्चों क्या हो जाएगा, 16 किलोमीटर जाएगा, तो डिस्टेंस 16 किलोमीटर और स्पीड क्या होगी, अब स्ट्रीम की लगा लीजिए आप 16 अपॉन, अब स्ट्रीम में क्या है बच्चों, x माइनस वाई प्लस 24 किलोमीटर जा रहा है बच्चों डाउन स्ट्रीम, और दोनों ही में टाइम कितना ले रहा है, टोटल 6 आर। ये टाइम वन, ये टाइम टू, दोनों का सम कितना होना चाहिए, 6 घंटे। दूसरी कंडीशन में ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, देखते हैं बच्चों। सेकेंड कंडीशन में भी ये कह रहा है कुछ 12 किलोमीटर आपका जा रहा है अप स्ट्रीम, मींस 12 अपॉन x माइनस वाई प्लस 36 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ये भी इसने 6 घंटे लिए, क्योंकि उसने कह दिया था यहाँ पर, आप बस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, सेम टाइम। और ये क्वेश्चन जैसे ही आया, ये आपका एक टाइप हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, जिसमें x माइनस वाई और x प्लस वाई अगर आते हैं तो उनको लेट करके चलते हैं, लेट कर लेते हैं बच्चों, लेट 1 upon x minus y is equal to a and 1 upon x plus y is equal to b. इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बिकम्स, क्या हो जाएंगे देखिए ध्यान से, दोनों इक्वेशन चेंज हो जाएंगे आपकी। 1 upon x minus y को अगर आपने ये ले लिया तो ये हो गया 16a प्लस 24b इज इक्वल टू 6, और दूसरा हो गया 12a प्लस 36b इज इक्वल टू 6। आपकी इक्वेशन थर्ड हो गई और ये इक्वेशन फोर्थ हो गई। आप चाहिए तो इसमें 2 कॉमन लेकर के इसको और अभी छोटा कर सकते हैं, क्योंकि दोनों से ही 2 कट हो रहे थे, कॉमन लेकर के दोनों को ही हम कट कर दे रहे हैं पहले, ठीक है बच्चों। इसको आपने कट कर दिया, 2 कॉमन लिया इससे, तो ये हो गया 8a प्लस 12b इज इक्वल टू 3, दोनों साइड को डिवाइड लगा दिया, इसमें भी डिवाइड लगा लो आप, तो 6a प्लस 18b इज इक्वल टू 3। दोनों इक्वेशन आपके सामने आ गई है, आप थर्ड फोर्थ इसको कर देते हैं, ठीक है। ये थर्ड है आपकी और ये फोर्थ है। इन दोनों को आपको सॉल्व करना है, भाई आप कोई भी मेथड जा सकते हो, हम आपको एलिमिनेशन मेथड से बता दे रहे हैं, बहुत इजी है। यहाँ पर a को सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं हम, कैसे करेंगे, इस इक्वेशन में हमने मल्टीप्लाई करा देना है, 8 और 6 का एलसीएम ले लो 24, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, और उसके बाद ऐड या सब्ट्रैक्ट देखते हैं। 3 का मल्टीप्लाई कराइए, हो गया 24a प्लस 36b इज इक्वल टू 9, और यहाँ हो गया आपका 24a प्लस 72b इज इक्वल टू 12। दोनों ही इक्वेशन हमने माइनस करा देनी है, क्यों, क्योंकि साइन हमारे सेम हो गए, माइनस कर दिया कट हो गया। यहाँ पर एक आपको लैंग्वेज लिख दोगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 by 3 and 4 by 4 and subtract them। सब्ट्रैक्ट करिए दोनों को, -36 भी आ जाएगा बच्चों, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा, और यहाँ भी -3, माइनस माइनस कट, b इज इक्वल टू हो गया 3 अपॉन 36, इट मींस 1 अपॉन 12। तो b की वैल्यू आप चाहो तो पुट कर लो, b की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1 अपॉन x प्लस वाई, 1 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 12, 12 को इधर ट्रांसफर कर लेना है आपने, 12 इज इक्वल टू x प्लस वाई। ये आपकी और इक्वेशन एक बन करके आई फिफ्थ। आगे चलते बच्चों हम लोग, और अब हम ले लेते हैं आपके लिए b की वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 3। पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 3। पुट करते हैं, पहले इक्वेशन 3 देखिए क्या है, 8a प्लस 12b इज इक्वल टू 3, b की वैल्यू आई थी हमारी 1 अपॉन 12, तो 8a प्लस 12 अपॉन 12 इज इक्वल टू 3, 12 12 कट 1, 8a इज इक्वल टू 3 माइनस 1, 8a इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 2 अपॉन 8, 2 से कट किया आपने 1 अपॉन 4, a इज इक्वल टू हो गया 1 अपॉन 4, और a आपका क्या था 1 अपॉन x माइनस 1, 1 upon x minus y is equal to 1 upon 4, क्रॉस मल्टीप्लाई x minus y is equal to 4। ये आपकी हुई इक्वेशन नंबर 6। 5 और 6 दो इक्वेशन मिली, इन दोनों को सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू निकालने वाले हैं। क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन 5 एंड 6, ऐड कर दीजिए आप, x plus y is equal to 12,
x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ऐड किया आपने कट, 2x इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 8। x की वैल्यू आपको मिल गई है, ये आप कहीं भी पुट कर लीजिए, पुट इट इन इक्वेशन 5। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 है बच्चों, x के प्लेस पे आपने 8 रखा, 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 12 माइनस 8 इज इक्वल टू 4। दूसरी वैल्यू भी बच्चों आपको मिल गई। तो एक आंसर आपका 8 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर जरूर लगा लीजिएगा क्योंकि स्पीड है, यूनिट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो बच्चों ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया और लीनियर इक्वेशन के इंपॉर्टेंट टाइप आपके हो चुके हैं। बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद बच्चों, आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।